अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी आंखें टेढ़ी हैं, अंदर को जाती हैं या बाहर को जाती हैं, या आपके किसी बच्चे की ऐसी आंखें हैं जो कि टेढ़ी हो रही हैं, जिसको हम स्क्वेंट, स्ट्रैबिस्मस या भैंगापन, टेढ़ापन कहते हैं, तो ये वीडियो बेसिकली एक्सप्लेन करेगी कि हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हम उसका इलाज कैसे करते हैं। सबसे पहले ये कि क्रॉस्ड आइज़ या स्क्वेंटेड आइज़ होती क्या हैं। जब भी हमारी आंखें दोनों देख रही होती हैं तो वो सीधा एक जगह पे फोकस कर रही होती हैं। अगर एक आंख अंदर को या बाहर को मूव कर जाए या दोनों आंखें अंदर को या बाहर को मूव कर जाएं तो हम उसको स्क्वेंट या स्ट्रैबिस्मस कहते हैं। इस सीरीज़ की जो प्रीवियस वीडियो है वो हमारे ही चैनल के ऊपर लगी हुई है, उसका लिंक अभी आपको ऊपर आ जाएगा, उसको आप क्लिक करके पहले प्रीवियस डिटेल्स देख लें, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है, प्लान है, और वो सवाल हैं जो कि अमूमन पेरेंट्स आके अपने बच्चों के मुतालिक या लोग अपने मुतालिक पूछते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है कि क्या डॉक्टर साहब हम लोगों को इसकी सर्जरी करवा लेनी चाहिए और फ़ौरन करानी चाहिए कि देर से करानी चाहिए। तो उसका सबसे सिंपल जवाब है कि सर्जरी इज़ नॉट ऑलवेज़ द आंसर। हमेशा हर स्क्वेंट की सर्जरी नहीं होती। अगर आपकी एज एक हद से ज़्यादा है या एक हद से कम है तो हम स्क्वेंट की सर्जरीज़ नहीं करते, डिपेंडिंग अपॉन का आपका किस टाइप का स्क्वेंट है। 70 to 90% ऑफ द स्क्वेंट के अंदर ये सिचुएशन होती है कि अगर आपके ग्लासेस का नंबर प्रॉपर लगा दिया जाए तो उसमें आपका जो क्रॉस्ड आई है या टेढ़ापन है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपकी आंख के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से आंख सही देखती नहीं है तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि अगर हम सर्जरी कर भी देंगे तो उसमें टेढ़ापन दोबारा आ सकता है। उस सूरत के अंदर भी हम फौरी तौर पे सर्जरी पे नहीं जाते अनटिल अनलेस के सर्जरी का एडवांटेज बहुत ज़्यादा हो। सो ये सारा जो ट्रीटमेंट प्लान है वो डिपेंड करता है कि आपकी आई की कंडीशन क्या है, आपकी आंखें दिखती कैसा हैं, ऐनक के साथ उसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, और आपकी एज क्या है। एज बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ के लिए भी है कि अगर हमने सिर्फ ये स्क्वेंट की सर्जरी करनी है तो हमें आपको मुकम्मल बेहोशी देनी है या नहीं देनी, और उसका आउटकम हम क्या चाहते हैं। जब भी आप किसी डॉक्टर से ये डिस्कस करते हैं कि मैंने सर्जरी करानी है तो आप ये भी सवाल पूछते हैं कि ये आया 100% ठीक होगी या नहीं होगी, सेकंड या थर्ड सर्जरी के चांसेस तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हम चेक करते हैं तो फिर हम आपको बता सकते हैं कि हमने आपके लिए जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है वो क्या रखी है। सो अगेन हम उसको रिवाइज़ करते हैं कि जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ग्लासेस हैं कि ग्लासेस आपकी प्रॉपर नंबर की लगनी चाहिए, और आपकी एज के साथ साथ जो आपकी ग्लासेस की रिक्वायरमेंट है दोनों आंखों की अगर वो पूरी हो रही है तो उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि जो बाकी रह जाने वाला स्क्वेंट है या क्रॉसिंग है या टेढ़ापन है उसको हमने कैसे मैनेज करना है। कुछ लोगों को चोट लगने के बाद या कोई दिमागी असर होने के बाद जो है वो स्क्वेंट होता है, उसके अंदर हम लोगों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो वेट करना होता है। सो स्क्वेंट की टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या हम एडवाइस कर रहे हैं। दूसरी बात ये होती है, लोग जो सवाल पूछते हैं वो ये है कि आया ये बच्चा जो है वो ग्लासेस पहन सकेगा कि नहीं पहन सकेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपने बच्चे को कोई बुखार होता है तो ज़बरदस्ती पैराडोल या पॉन्स्टान या जो भी आप सिरप उसको देते हैं वो ज़बरदस्ती देते हैं और उसके लिए वो कड़वा होता है। इसी तरीके से आई की जो डिफरेंट थेरापीज़ हैं उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आपके साथ 100% कोऑपरेट करे, लेकिन अगर उसको उसमें से अच्छा नज़र आ रहा है और उसका टेढ़ापन ठीक हो रहा है तो आपको उसके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती करके उसको ग्लासेस भी पहनाने पड़ेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर उस बच्चे को लेज़ी आई है या एम्ब्लियोपिया है तो उसकी पैचिंग करने के लिए भी आपको जो है वो थोड़ा सी कोशिश करनी पड़ेगी। पैचिंग से रिलेटेड जो थेरेपी है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी सारी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करेंगे कि पैचिंग क्यों बच्चे नहीं करते और हम उसको किस तरीके से ऐसा मॉडिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को जो है वो पैचिंग ईजी हो जाए। सो आई होप कि टेढ़ेपन से मुतालिक जो लोगों के जो थोड़े से क्वेश्चंस थे कि हमने सर्जरी करानी है या नहीं करानी, उसका आपको एक आउटलाइन मिल गई होगी। स्टिल अगर कोई भी सवाल है तो वो आप हमारे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अगर तो वो बगैर चेक किए हुए उसका कोई जवाब दिया जा सकता हुआ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप एक फ़िज़िकल अपॉइंटमेंट बुक करें, चाहे मेरे साथ या किसी भी आई स्पेशलिस्ट के साथ, और जाके दिखाएं ताकि वो आपकी आँख की कंडीशन के मुताबिक आपको बता सके आया आपका टेढ़ापन 100% ट्रीटेबल है, नहीं है, सर्जरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ग्लासेस से काम हो जाएगा या किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ेगी जिससे ये ठीक हो जाए।